बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी हो सनामजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एंड हैप्पी मंडे, हैप्पी विंटर्स। आज सुबह जब मैं उठी हूँ तो मैंने फ़ौरन काफ़ी सर्दी थी सुबह। वैसे भी जब आप उठते हो तो आपको थोड़ी ज़्यादा सर्दी लगती है, तो टेम्परेचर चेक किया तो आई थिंक 7 था या 8 था। आई फील सो हैप्पी कि ओहो, कराची में भी जो है वो टेम्परेचर इतना मज़ेदार हो रहा है। तो ये सिंगल डिजिट पर जो है वो इस वक्त कराची का टेम्परेचर है। सुबह और शाम में, रात में काफ़ी सर्दी है। सो ज़रूर इन्जॉय कीजिए विंटर्स को। और मैं भी हमारा जो न्यूज़ बुलेटिन चलता है 8 से 9 बजे, मैं उसमें ये भी सुन रही थी कि जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सर्दी है, स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ का जो है वो रुख कर रहे हैं। होटल्स कम्प्लीटली फुल हो चुके हैं। सो अच्छी बात है, इन्जॉय कीजिए। एंड पाकिस्तान में हम बड़े लकी हैं कि चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, ख़ज़ा हो, बहार हो, बर्फ़बारी हो, हमें हर तरह का मौसम जो है वो भरपूर मिलता है। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ हमने बिल्कुल नहीं भूलनी है और वो है कोरोना, जिसके वार जारी हैं। तो आप एहतियात ज़रूर कीजिए, मौसम भी इंजॉय कीजिए, फैमिली के साथ भी इंजॉय कीजिए, लेकिन एहतियात करना लाजमी है। तो जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनकी एहतियात ज़रूर कीजिएगा। तो अब बात करते हैं थोड़ी आज के प्रोग्राम के हवाले से। आज का प्रोग्राम बहुत अहम है, इसको जानना सुनना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो शायद आज इस प्लेटफॉर्म पे ऐसी हों जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके टैबू सेट हो गए हैं और उन टैबूज़ पे हम बात ही नहीं करते कि हम उनको तोड़ सकें। जिस तरह एक लफ्ज़, अभी जब मैं इस पर मुझे प्रोग्राम करना था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, पढ़ी। एक लफ्ज़ मैंने पढ़ा जो मुझे बड़ा दुख हुआ पढ़ के भी, और जब ये लोग कोई सुनता होगा तो उसे कितना दुख होता हो कि बांझ है ये लड़की जो है या ये औरत जो है ये बांझ है। ये जो बांझपन है कि वो औरत जो है वो औलाद पैदा नहीं कर सकती, जब ये टैग किसी खातून के साथ लग जाता है तो आप सोचें कि उस वक्त उसकी ज़िंदगी जीने का हक उससे एक तरह से हमारी सोसाइटी में छीन लिया जाता है। इनफर्टिलिटी, बे औलादी, या फिर ये जो एक सख्त वक्त, हमारे सख्त जो लफ्ज़ है मुआशरे में जो हम सुनते हैं कि ये लड़की तो बांझ है और इसके तो मनहूस आ गई है, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह के बेशुमार लफ्ज़ जो हैं वो उस लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं आज अपने प्रोग्राम के ज़रिए बात यही करना चाहती हूँ। एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद होंगे। ये भी अच्छी बात है कि आज जो कपल्स हैं, जो यंग कपल्स हैं, वो इतनी अवेयरनेस रखते हैं कि ये दो लोगों के दरमियान एक रिश्ता है और इसमें दोनों का कंसर्न बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। मर्द और औरत के दरमियान ये जो खूबसूरत रिश्ता बनता है और उसके बाद आपकी फैमिली बनती है, इसमें दोनों का इलाज होना लाजमी है। अगर अल्लाह ना करे बे औलादी का मसला है तो इनफर्टिलिटी क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है वो औलाद नहीं हो पाती, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आज टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली और अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में भी तकरीबन इस वक्त जो है वो बहुत सारी बीमारियों का और बहुत सारे प्रॉब्लम्स का इलाज मुमकिन है। तो इनफर्टिलिटी, बे औलादी के हवाले से भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो आप करवा सकते हैं। क्या कुछ आप करवा सकते हैं, किन किन चीज़ों की आपने एहतियात करनी है, ये सब चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूंगी राइट आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एंड आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है बे औलादी, इनफर्टिलिटी, जिसके बेशुमार रीज़न्स हैं। कहीं लाइफस्टाइल की बात की जाती है, कहीं खुराक की बात की जाती है, कहीं पर और बहुत सारे मामलात हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हल है इसका मुमकिन, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो ऑफ़र किए जा रहे हैं, एंड इसके साथ साथ जो है
अल्लाह की मर्ज़ी है और उसके बाद लेकिन ये भी हुक्म है कि आप इलाज करवाइए, अपना रास्ते ढूंढिए और फिर उसके बाद दुआ ज़रूरी है। सो इस हवाले से आज बात होगी कि इनफर्टिलिटी और बेऔलादी का हल क्या मुमकिन है, एंड इस पर बात करने के लिए एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले वेलकम करेंगे गायनोकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सहर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुख्तियार भुट्टो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जी उठा पाकिस्तान। एंड नेचुरोपैथ के हवाले से आज आपको कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे आपसे, एंड हमेशा कुरान का हवाला भी देते हैं, कुछ चीज़ें वो भी आपके साथ रखेंगे। डॉक्टर ईसा, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर सैर, अगर मैं बड़ी एक नॉर्मल, अभी मैं जब इंट्रो भी दे रही थी तो मैं ये बात कर रही थी कि हमारे यहाँ औरत को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है और सबसे पहले कहा जाता है ये तो बांझ है, और ये वर्ड, उसके बाद वो हंसेगी तो प्रॉब्लम, वो ज़िंदगी जिएगी तो प्रॉब्लम, कि जब ये बच्चा ही नहीं पैदा कर सकती तो फिर उसकी ज़िंदगी, उसका होने का कोई मकसद नहीं है, वो एक मशीन समझा जाता है। सो पहले तो ये क्लियर कर दें कि औलाद होने में मर्द और औरत दोनों का कितना किरदार है, और अगर औलाद नहीं होती तो उसके मल्टीपल फैक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो जैसे आपने सुना शुरू में, बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि हम बांझपन पे लेबल कर देते हैं, तो प्लीज़ एक तो ये वर्ड यूज़ नहीं करें। बांझपन का मतलब है जो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती कभी भी। तो इनफर्टिलिटी का तो मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है, नहीं कर पा रही, थोड़ा टाइम लग रहा है, कर भी जाएगी। सो एक तो ये लफ्ज़ बहुत बुरा है। सेकेंडली देखें, जब हम बच्चों के बारे में बात करते हैं, बेटा या बेटी, तो ये बहुत दफ़ा आपके प्रोग्राम में भी हमने लास्ट टाइम बात की थी कि बेटा पैदा करना मर्द का जीनोम है, औरत का नहीं, क्योंकि जो जीन मर्द की तरफ से आ रही है उससे बेटा या बेटी डिसाइड होता है, ठीक है, औरत के पास से नहीं। सो बहुत इक्वल रोल है इनफर्टिलिटी में, मेल का भी और फीमेल का भी कुदरत का हिस्सा है। बच्चा पैदा करना है, माँ का भी रोल है, बाप का भी, उसके बगैर नहीं हो सकता। सो जो कॉजेज़ हैं वो मर्द के भी होंगे और औरतों के भी, ठीक है। और इवन जब हम टेस्ट भी कराते हैं तो पहले हम मर्द का टेस्ट कराते हैं, उसके बाद औरत की बारी आती है। तैयार होते हैं टेस्ट कराने पर? हो जाते हैं। लेकिन देखिए हमने क्या देखा, एक सोशल टैबू है कि सांस साथ में आती है और कहती नहीं नहीं मेरा बेटा नहीं कराएगा। लेकिन जब हमारी इनफर्टिलिटी कपल में हम कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हस्बैंड के साथ आओ, तो हस्बैंड मान जाता है। तो वो आपने टैबू सेट करना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप अपने ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराते हैं तो एक टेस्ट कराने में क्या जा रहा है? वो कौन सा टेस्ट है? वो सीमेन एनालिसिस है जो हम हस्बैंड के कराते हैं, और अब लोग करा लेते हैं। लड़कों में बहुत अवेयरनेस आ गई है कि डजंट मैटर, मगर वो एक सेक्सुअल टैबू है ना, अगर आप लेबल करके कहते हैं तो वो नहीं मानते। ऑफ कोर्स जब आप अकेले में बात करते हैं तो ठीक है। ओके, हम इस पे मजीद भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी भी मैं राय लूंगी। जिस तरह उन्होंने कहा कि एक सोशल टैबू है, औरत को तो वो 10 जगह पर ले भी जाएंगे, बाबा के पास दम कराने भी ले जाएंगे और हकीम के पास भी ले जाएंगे और डॉक्टर के पास भी, लेकिन मेरा बेटा नहीं जाएगा क्योंकि तुम में प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल में बेसिक जो रीज़न है इस प्रोग्राम का, आज आई विल अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ GTV, थैंक यू, कि अवेयरनेस, और ये जो बाबाज होते हैं और ये जो कलंदर और मज़ार होते हैं, कलंदर तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हैं जो हम इन चक्रों में पढ़ते हैं तो उसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस कितनी होती हैं वो हम डॉक्टर्स जानते हैं उनको। अब आ जाते हैं आपके बेसिक क्वेश्चन पे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने जो इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन डिफ़ाइन की है, जो ऑफिशियल ऑन द वेबसाइट है, वो कपल ही का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है। राइट। सो यू कांट फिक्स a wife or husband until and unless it has been not thoroughly investigated. Right. अब good. अगर एक कपल है जो सेक्सुअली एक्टिव है, they are not taking any contraceptives, they are not adopting any protective measures, कि अनप्रोटेक्टिव वो नेचुरल उनका अज़दवाजी ज़िंदगी गुजर रही है और उसमें 1 साल का टाइम गुजर जाता है, ठीक है, और उसमें वो कंसीव नहीं कर रही, सही, तो फिर जाके उनको एक जो है वो अलार्म बजना शुरू होना चाहिए, ठीक है, कि भाई 1 साल हो गया और जब ये तीनों चीज़ें अपनी जगह पे इंटैक्ट हैं और उन तीनों में कहीं पे भी कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है, फिर क्यों नहीं हो रहा। सही। फिर उसके बाद सबसे पहले हमें, मेरे पास चूँकि मैं एक जेनेटो यूरिनरी मेडिसिन में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और प्रीडोमिनेंटली मेरे पास मेल पेशेंट्स आते हैं, तो पहले यही होता है कि
हमें फिक्स करना होता है कि हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, वेयर इज़ द प्रॉब्लम। उसके लिए इन्वेस्टिगेशन और होगी। ये ऐसे ही है जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि हमने इसको अननेसेसरली एक टेबू बना दिया है। ये ऐसे ही है जैसे हमें अगर शुगर हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, कोई क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ हो, कोई भी हमें बीमारी हो, इस तरह से ये एक प्रेजेंटेशन हो सकती है। ठीक है। फिर हमें देखना होता है कि इसकी वजह क्या है। राइट, जब आप मुझसे वजूहात पूछेंगी तो फिर मैं आपको इस पर बताऊंगा। राइट, तो बड़ा क्लियर इन्होंने कर दिया। ये जो फॉरेन पहले जो है वो शादी नहीं हो रही होती तो जो है वो कहानियाँ हो रही होती हैं कि जी शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। जब शादी हो जाती है तो उसके बाद ये आवाज़ें आने लग जाती हैं कि खुशखबरी कब आएगी। तो ये ज़रा ज़िंदगी जीने दें, लोगों को थोड़ा सुकून में रखें। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि 1 साल का नॉर्मल पीरियड गुजरने दें, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो ये चीज़ें। अच्छा डॉक्टर ईसा, ये मैं ज़रूर जानूँगी, आपके पास भी बच्चियाँ, हर तरह की उम्र के लोग आ रहे होते हैं और हर तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होते हैं। तो जब इस तरह का कोई पेशेंट आता है तो इसमें स्ट्रेस फैक्टर भी तो बड़ा काउंट करता है ना। इतना उसको स्ट्रेस दे दिया जाता है कि वो शायद स्ट्रेस की वजह से ही ना कंसीव कर पा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर इस्लाम हमें क्या बताता है इसके बारे में। हर मुसलमान को ज़रूरी ये बात जानना जी, कि अल्लाह ताला सूरह फुरकान में कहते हैं कि जिसे चाहूँ मैं बेटे अता करूँ, जिसे चाहूँ मैं बेटियाँ अता करूँ, जिसे चाहूँ मैं मिले जुले दूँ, जिसे चाहूँ ना दूँ। ट्रू, ये वाला जो आखिरी जुमला है ना, हमारे मुसलमानों ने पकड़ लिया है। यानी कि कोई डायग्नोज नहीं, कोई डॉक्टर से मशवरा नहीं, सही, माइंड बना लिया क्योंकि इसको तो बच्चा हो ही नहीं सकता। और बांझ सिर्फ औरत नहीं होती है, बांझ मर्द भी होता है। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक जगह ये बात हो गई, दूसरी जगह अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी किताबुल मर्ज में हदीस नंबर 5669 में कि अल्लाह नहीं उतारेगा ज़मीन पर उस बीमारी को जिसका वो इलाज पहले ना उतार ले। सुभान अल्लाह, इसका मकसद कहीं बीमारी है तो फिर उसका इलाज भी है। बेशक, अब इसके पीछे कई रीजंस हो सकती हैं। सिर्फ ये रीजंस नहीं हो सकती कि एक हस्बैंड है उसका स्पर्म काउंट कम आ गया है, एक लड़की है उसके फॉलिकल्स नहीं बनते हैं। ये भी एक फैक्टर है जो आप बता रही हैं, स्ट्रेस। बिल्कुल, ये भी एक फैक्टर है कि अगर उसको ये जो डिस्कनेक्ट थायराइड है जो एक्टिव ही नहीं है, या ये भी हो सकता है कि उस बच्ची के पीसीओएस में 2 किस्में आती हैं, एक सी किस्म है जिसमें नहीं होता। तो पहले किसी अच्छी जगह जहां भी आप जाते हैं किसी डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट, और डॉक्टर साहब ने बड़ी अहम बात की कि हमारे यहाँ ऐसी भी बच्चियां आती हैं जिनकी शादी अभी 3 महीने भी नहीं हुई। जी ऐसा ही है, पहला साल तो छोड़ ही दें, बॉडी के वैसे ही हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं। ट्रू, तो अगर 1 साल के बाद आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास तो वो जो डायग्नोज होने के लिए कुछ रिपोर्ट्स हैं पहले उसको करा लिया जाए। ठीक है, एंड सेकेंडली जो सोसाइटी का एक बड़ा प्रेशर होता है लड़की के ऊपर भी, लड़के के ऊपर भी होगा, लड़की के ऊपर इसलिए होता है कि एक तो उसकी अपनी सहेलियां उससे पूछ रही होती हैं क्या अच्छा अभी भी नहीं हुआ। हाँ, सासू माँ का अलग प्रेशर होता है, माँ का अलग प्रेशर होता है। राइट, अच्छा, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरे पास जितने केसेस आए हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमने मर्दों में देखा है। ओके, और जैसे आपने कहा ना कि ये हमारी बहन डॉक्टर साहबा ने कहा, आज फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि ये पढ़े लिखे लोग रिपोर्ट्स कराते हैं। नहीं तो अब भी मैं ऐसी फाइल्स देखता हूँ 13 साल के इलाज करा रहे हैं, उसमें एक रिपोर्ट भी हस्बैंड की नहीं है। पूछो क्यों? कहते हैं वो तो बिल्कुल ठीक वो है। तो बिल्कुल फिजिकल किसी का ठीक होना जरूरी नहीं है। सही, ये ऐसे ही है जिससे डॉक्टर साहब ने बताया, भाई नजला भी हो सकता ऐसे है, ही बुखार भी हो सकता है। तो बॉडी में आपके उस स्पर्म लेवल जहाँ उस जो जरासीम बच्चों के लिए चाहिए उसका कम भी हो सकता है। हाँ, तो ये नॉर्मल चीज है, इसका इलाज करा इसमें के ना आप, लड़के का कसूर है ना लड़की का है। बिल्कुल। बेसिकली तो बीमारी जो है वो अगर है आपके पास तो अल्लाह ने उसका इलाज तो रखा है। वेरी ट्रू, ये भी बात है ना कि जल्दी से बच्चा करो और अपने पैर मजबूत करो अपने घर में। और ये मतलब अजीब, हम आज चांद पर जाने की बातें कर रहे हैं और ये इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए। डॉक्टर सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिस तरह भी डॉक्टर ईसा भी कर रहे थे, मैं चाहूँगी उसको आप आगे बढ़ाएं। कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो अगर जिस्म में मौजूद हों तो फिर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है? जिस तरह उन्होंने कहा पीसीओज़ हैं या और ऐसी, या डायबिटीज़, कोई और चीज़ जो आप इस वक्त मेंशन करें कि अगर ये बीमारियां हैं तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए सना, सबसे कॉमन जो रीज़न है वो इडियोपैथिक है। ठीक है। आई वुड लाइक टू मेंशन इडियोपैथिक। हम जब कहते हैं तब मियाँ और बीवी दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही और कंसीव नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हर दफ़ा कॉज होना ज़रूरी नहीं है, सही। थोड़ा टाइम लग रहा होता है, या फिर आप Okay. मेडिकेशन से उनको हेल्प कर सकते हैं।
आप जब फीमेल्स में आते हैं तो हार्मोनल कॉजेज़ भी हैं, नॉन हार्मोनल कॉजेज़ भी हैं। जैसे हार्मोनल कॉजेज़ में प्रोलैक्टिन हार्मोन है, इट्स रिलेटेड टू स्ट्रेस डायरेक्टली। ठीक है। जिनमें स्ट्रेस होता है उनमें प्रोलैक्टिन के प्रॉब्लम हो जाता है। फिर हमारे थायराइड हार्मोन है, FSH, LH हैं। सो ये कुछ हार्मोन हैं जिनको आम ज़बान में लोग आमतौर पर हुदूद कह रहे होते हैं। तो इनकी प्रॉब्लम्स एक मेजर वजह होती है। ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं, जैसे पॉलिसिस्टिक ओवरीज की फीमेल्स होती हैं, इंडोमेट्रोसिस के पेशेंट हैं, ओवरीज में फॉलिकल्स नहीं बन रहे। बहुत दफ़ा ओवरीज में फॉलिकल्स नहीं बन रहे, उसकी वजह ओवरी का लोकल लीजन भी हो सकता है, हार्मोनल वजह भी हो सकती है। कभी प्री मैच्योर ओवरियन का काउंट कम हो रहा होता है फॉलिकल्स का। देन हम यूट्रस की पैथोलॉजी ले सकते हैं, जैसे फाइब्रॉइड यूट्रस है या यूट्रस में कोई और प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद डायबिटीज़ और हाइपरटेंसिव कुछ क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं जो फीमेल्स में वजह बनते हैं। जब आप मेल्स की तरफ आते हैं, देखें फीमेल्स हो या मेल, ठीक है। लाइफस्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनफर्टिलिटी की। Right. लाइफस्टाइल चेंज हो गया बिल्कुल है, सही वजन बात। बढ़ गए हैं। कोई मेल अल्कोहलिक होगा, कोई गुटखा खाता है, गुटखे सही। को तो कोई मुझे समझते ही ब्रेक नहीं है लेना कोई है, बीमारी। ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफस्टाइल के हवाले से, कि लाइफस्टाइल में भी गलती होती है और डॉक्टर साहब भी इस पे बात करना चाह रहे थे। वज़न का ज़्यादा होना या वज़न का कम होना, ये भी कंसीव करने में जो है एक रीज़न बनता है। मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे अभी जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगी। तो नंबर स्क्रीन पर मौजूद होगा और आप कॉल भी कर सकते हैं और आप सवाल भी कर सकेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बे औलादी इनफर्टिलिटी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। एक अवेयरनेस है, एक डिस्कशन है, ज़रूर इसे सुनिए, समझिएगा ज़रा अपनी सोचों को, जहनों को खोल के। डॉक्टर सहर फातिमा हैं हमारे साथ, डॉक्टर ईसा हैं एंड डॉक्टर मुख्तियार भुट्टो हैं। आप तीनों को एक बार फिर से वेलकम करते हैं। अभी डॉक्टर सहर जिस तरह ख़वातीन में प्रॉब्लम्स का या लाइफस्टाइल की बात करी थी, इस पर हम और भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप इन्होंने जिस तरह कहा कि फ़ीमेल्स में कुछ इश्यूज़ होते हैं, इस तरह मेल्स में भी कुछ बीमारियां होती होंगी ना, जिनका ट्रीटमेंट हो जाए तो शायद आगे की जो आपकी फैमिली है वो आगे बढ़ सके। अल्लाह सुब्हानो ताला ने मर्द और औरत को जी एक ही तरह से बनाया है। जो दर्द, तकलीफ, प्रेजेंटेशन ख़वातीन दे सकती हैं, वही दर्द, तकलीफ, प्रेजेंटेशंस मर्दों में भी हो सकती है और मर्द भी दे सकते हैं। ओके। सो इसमें तो हमें बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। अब जहाँ तक मेल इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं, यस, लाइफ स्टाइल बहुत काउंट करता है। मेरे पास एक वंस आई वाज प्रैक्टिसिंग इन आगा खान हॉस्पिटल, सीनियर डिप्लोमेट एंड बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए एंड विद दिस इशू। लेकिन जब हमने उनको इन्वेस्टिगेट किया, हिस्ट्री ली, फिज़िकल एग्जामिनेशंस वगैरह किए, कोरिलेट किया विद द लैब प्रेजेंटेशंस, तो पता पड़ा कि स्ट्रेस, ओके, एंग्जाइटी, साइकोन्यूरोसिस, प्रेशर्स। एक दफ़ा मज़े की मैं बात बताऊं, मैं अपनी क्लिनिक में एक बड़े हैंडसम एक्सलेंट बॉय, मस्कुलर, GD पायलट, 6 and 2 inch height, he came and he said कि डॉक्टर साहब मुझे आज चौथा दिन है, शादी हो गई है एंड आई एम अनेबल टू गो टू माई वाइफ। एंड मैंने उनको देखा एंड मैं समझ गया कि ही इज़ अंडर स्ट्रेस ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, बट ऑब्वियसली आई विल हैव टू फर्स्ट काम डाउन हिम, आई हैव टू अंडरस्टैंड हिज पर्सनैलिटी। फिर उसके बाद आराम से बहरहाल जब थोड़ी बहुत बातचीत की, उसको कंफर्ट जोन में मैं लेके आया, पता पड़ा कि उसकी शादी जो है उसके बॉस की बेटी से हुई थी। ओह अच्छा। एंड ही वाज आल्सो आई थिंक एयर मार्शल। ओके। एंड दिस टाइप ऑफ वो स्ट्रेस था, वो स्ट्रेस था। फिर जब वो एक पर्टिकुलर केस, वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट का केस, क्योंकि उसका लाइफ स्टाइल, और यहाँ एक, तो इस तरह की सिचुएशंस जो हैं वो क्लिनिक्स में हुआ करती हैं और हमारे पास आया करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉलर भी शामिल कर लेती हूँ, उनकी भी बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, सवाल कीजिए। टीवी की आवाज़ कम है।
जी मैम मुझे सारिसा से बात करनी है। जी, वो सुन रहे हैं आपको, कहिए सारा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वैसलम बेटा। सर मुझे आपसे बात करनी थी। मेरी एज 22 साल है और मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। ठीक है बेटा। मैं अनमैरिड हूँ, तो मेरा वेट पहले आज से 4 साल पहले बहुत कम था। तो साइकिल डिसऑर्डर था, तो मुझे ये था कि चलें साइकिल डिसऑर्डर है, कोई बात नहीं है। बड़ों को बच्चे में हिचकिचाहट थी। तो आज से 1 साल पहले जब मैंने चेकअप करवाया तो उन्होंने बताया कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। ठीक ये है। बचपन से ही है। ठीक है। तो अभी मेरा वेट जो है वो अभी आप कोई मेडिसिन ले रही हो इसके लिए, कोई दवा ले रही हो? नहीं, हाँ जी बिल्कुल कुछ नहीं ले रही। मैं यही वेट करती हूँ कि बस क्योंकि इतने वसाइल नहीं है हमारे पास कि मेडिकेशन पे ज्यादा महंगी अच्छा मेडिकेशन पे जाऊँ। बेटा, मेरा एक सिर्फ सवाल है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। मुझे जो लग रहा है वो आपको वजन की फिक्र होगी ज्यादा मेरे ख्याल में। हाँ जी वजन की फिक्र है, ऊपर ठीक। से फिर मेरी मंगनी भी हो चुकी है, तो ठीक फिर है। आफ्टर 2 इयर्स मेरी शादी है, तो इस वजह से थोड़ी चलें, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। छोटा मसला है, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है। लेकिन मुझे इसके लिए बेटा आपका अल्ट्रासाउंड चाहिए होगा। अभी यहाँ जहाँ आपने कॉल की वहाँ नंबर ले लें, मुझे व्हाट्सएप कर दें मेरा बेटा। अगर आप इलाज नहीं कर सकती हैं, अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, इलाज मैं आपका करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन बस स्ट्रेस ना लें। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सारा। अच्छा, लेकिन दवा लेना ज़रूरी होता है, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि इतनी महंगी चीज़ें हैं कि आप उनका ट्रीट नहीं करवा सकते। डॉक्टर सहर, इज़ इट वेरी डिफिकल्ट कि इसका ट्रीटमेंट हो सके? मैं यही ऐड करने वाली थी कि अब देखिए डॉक्टर साहब मिस- ने तो कह दिया वो फ्री हाँ, ट्रीटमेंट exactly. करेंगे देखिए, इंशाल्लाह। एक तो पीसीओ की जो है Polycystic, पॉलीसिस्टिक ओवरी एक बहुत कॉमन कॉज है इनफर्टिलिटी का, और अब लोगों में माशाल्लाह से पीसीओ के बारे में अवेयरनेस कुछ ज़्यादा ही है। सो उनको पता है कि अब आप कहाँ क्या ट्रीटमेंट लेनी है। लेकिन अगर आपको, जिस तरह हमारी कॉलर ने पूछा कि मैं क्या ट्रीटमेंट लूँ, एक्सपेंसिव है, यूजुअली जो पीसीओ है उसकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है डाइट कंट्रोल और वेट लॉस। ठीक है। क्योंकि इसमें बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, जिससे हार्मोन भी प्रॉब्लम हो रहे होते हैं, वेट भी बढ़ रहा होता है। सो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कट करने के लिए पहले आपने वेट लॉस और एक्सरसाइज करनी है शुरू के 3 महीनों में। अगर आप उसको कंट्रोल करते हैं तो उसके बाद खुद फ़र्क आता है पीसीओज में। सेकेंडली, हम ग्लूकोफेज की एक मेडिसिन यूजली ऐड करते हैं, विच इज़ मेटफॉर्मिन, और ये कभी कभी शुगर के मरीजों को भी देते हैं। मगर ये पॉलीसिस्टिक ओवरी में इसका भी बहुत ट्रेमेंडस रोल है, एंड इट्स वेरी चीप मेडिसिन, महंगी भी नहीं है। तो इन सिर्फ 2 मेडिसिन से भी आपका काम चल रहा है। तो लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका अल्ट्रासाउंड, आपकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तो फिर फाइनली जो है वो Actually, चीज़ों इसमें देखें ना, जिस बच्ची को भी है मोस्टली देखा है हमने, बेली थाई का बढ़ना, अनवांटेड हेयर का निकलना और वेट का बढ़ना, वो सही है अपनी जगह, लेकिन रूट कोज का इलाज करना जरूरी है। बेशक है, आपका वजन मैं गिरा दूंगा फिर बढ़ जाएगा, राइट, तो आप सिर्फ पैसे देते रहोगे। ठीक है, बुनियादी तौर पे रूट कोज के इलाज के साथ साथ आप वेट भी बढ़ाएं, ठीक है, और ये जैसे हमारी बहन ने कहा जी, वॉक भी करें। सही। अब जैसे इन्होंने ग्लूकोफेज का है, हमारी नेचुरोपैथी में हाँ, हम कहते हैं कि जी आप कुछ भी ना करें, कम से कम 100-200 रुपए की लाल मेथी ले लें। ठीक है, हमारे यहाँ पीली मेथी होती है, लाल मेथी बहुत कम पाई जाती है, बहुत सारे लोगों ने देखी भी नहीं होगी, लेकिन हमारे आम मैंने से मिल उसे जाती देखी है। थी, आपने दिखाई थी। अच्छा, ओके। सो उसको हाफ टी स्पून लेकर आप रात को पानी में भिगो दें सारी रात, सुबह छानकर सिर्फ जो मेथी होगी ठीक है। उसको पानी से निहार पकी ले लें। राइट, अल्लाह ताला के हुक्म से सिर्फ 2 महीने करके देख लें राइट, बस। ट्राई और करके secondly, देखिए। एक कॉलर अल्ट्रासाउंड भी के है, साथ मैं हमेशा कॉलर शामिल कर लूँ। exercise अस्सलाम वालेकुम, चलनी हेलो हेलो। ओके, आई एम रियली सॉरी, बात मुकम्मल हो जाती है तो मैं कॉल शामिल करती हूँ, बड़ी माजरत। मेरे कॉलर्स आज काफ़ी ज़्यादा हैं। आप लोग अपना जो टीवी का वॉल्यूम है वो बंद कर दिया कीजिए ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ। अच्छा, एक चीज़ प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कह रहे होते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। हम अपनी ज़िंदगी के गुजारने के तरीके में बहुत गलतियां कर रहे होते हैं, जिसका फिर हमें खमियाजा भुगतना पड़ता है, ठीक है? और वो क्या होता है, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं आप दोनों से, जिस तरह अभी डॉक्टर ईसा भी बात कर रहे थे, बल्कि आप सबकी राय जानूंगी कि अभी आपने जिस तरह कहा, क्या गलती करते हैं हम लाइफस्टाइल में जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा होते हैं? हमारे पास, मैं पार्ट रहा हूँ एडल्ट मेडिकल चेकअप का आगा खान में। AMCP में हम यही देखा करते थे कि आपके पास जो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी एक्चुअली, ठीक है, अगर हमें उसी वक्त इन चीज़ों का हमें ख्याल कर लें हम, तो
आगे कई हम डिज़ास्टर्स से, साइकोलॉजिकल डिज़ास्टर्स, सेक्सुअल डिज़ास्टर्स, मैरिटल डिज़ास्टर्स से हम बच सकते हैं। वो क्या? वो ये कि हमें 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 सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ्स का हमें मालूम होना चाहिए। हमें एक्टिव पेरेंटिंग की ज़रूरत होती है। ओके। हमें अपनी चीज़ों को जो है, आजकल तो आपको पता है अवेयरनेस इतनी हो गई है, हर किसी के पास जो है एक स्मार्टफोन तो है ही है, तो वो चेक कर सकता है कि उसमें जो ये चेंजेस आ रही हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, उसको कैसे उसने प्रोटेक्ट करना है। ठीक और है। इसमें यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारी दीनी तालीमात एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। सही। हाउ टू कंट्रोल आवर इमोशंस, हाउ टू रिमेन पाक एंड साफ। सही। जब भी ये एक बायोलॉजिकल नीड है, Right. जब भी इस तरह का ख्याल आए, यू हैव टू कीप दिस नीड नॉट एट द सेंटर ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू ट्राईफुली कीप ऑन द मार्जिन ऑफ द टेबल ऑफ योर लाइफ एक्चुअली। सही। लेकिन ये होगी, ये एक बायोलॉजिकल नीड है। हमें इसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इसको हमें मैनेज करना है, कैसे हमें इसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको हमने अपनाना है। और इसी वजह से जब एडोलसेंट साइकोलॉजी या एडल्ट मेडिकल चेकअप्स की बात आती है, मेरे पास इतने यंग बच्चे आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब 2 दफ़ा मेरी शादी जो है अम्मी अब्बू ने मुलतवी कर दी, अब तीसरी दफ़ा अब ये पोस्टपोन नहीं हो सकती, पर मैं चूँकि गलत सोहबत की वजह से, गलत दोस्तों की वजह से, गलत हरकतों की वजह से मैं खुद बिल्कुल ख़त्म हूँ, डॉक्टर साहब मेरी शादी मैं कैसे करूँ। एंड दे आर दी एक ब्रांड मैनेजर यंग बच्चा MBA, वो मेरे पास रोता हुआ आया। तो दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस जो हैं वो हमारे माशरे में हैं, एंड वी आर ऑलवेज रिलेक्टेंट टू टॉक ऑन दिस इश्यूज। लेकिन हम उस पर बात नहीं करना चाहते, और शायद बात होती तो ये अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा होती। देखें अभी भी बेहतर तरीके से बात की जा सकती है। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? सर बाजी, सर मैं कराची से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद इकबाल। जी कहिए। सर बाजी, मुझे तकरीबन 22 साल हो गए मेरी शादी को। जी। जी सर, अभी तक अल्लाह ताला ने कोई मेहरबानी हुआ सर। मैं इसलिए सर अब बहुत मैंने इलाज करवाए हैं, बहुत कुछ किया है। आपने खुद भी अपना मतलब टेस्ट वगैरह करवाए हैं इकबाल साहब? जी बाजी, करवाए हैं हमने भी सर। अच्छा ठीक है। तो कहाँ प्रॉब्लम है? आपको डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी वाइफ में इशू है या खुदा न खास्ता आप में कोई प्रॉब्लम है? सर मैं वाइफ को भी चेक करवाता था, वाइफ की भी जो रिपोर्टें सही आती थी, तो मैं अपने आप को भी कराता सर, मेरी भी थोड़ी कुछ बात सही आई है सर, रिपोर्ट सही आई है सर। अच्छा लेकिन डॉक्टर से अगर आप कोई चीज़ छुपाएंगे तो फिर वो आपके लिए मुश्किल होगी। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं, आप इनके नंबर्स ले लें, आप अपनी रिपोर्ट के साथ इन लोगों के पास आ जाइएगा। कोई सवाल आपका है डॉक्टर ईसा? मेरा ये ख्याल है कि इनको अपनी रिपोर्ट्स जो हैं, समटाइम क्या होता है, देखें हमारी जो मेडिकल की दुनिया है ना, वो ज़मीन पर इस वक्त 3 मेजर है। हाँ। एक एलोपैथिक है, ठीक है, एक होम्योपैथिक है, एक नेचुरोपैथिक है। आप हर्बलिस्ट कह लें उसे, जी, आयुर्वेदिक कह लें। तीनों का मैंने क्योंकि सबके साथ काम किया है, तो हम तीनों का एंगल देखने का थोड़ा मुख्तलिफ होता है। सही। तो मेरा ये ख्याल है कि जहां भी इनका दिल चाहता है, लेकिन ये आम डॉक्टर का काम नहीं सही। है। जैसे डॉक्टर साहब उस फील्ड के हैं, डॉक्टर साहब उस फील्ड की हैं, उस फील्ड से रिलेटेड बंदे से मिले। बिल्कुल। नहीं तो हमने कई रिपोर्ट ऐसी जिसको डॉक्टरों ने कहा जी बिल्कुल सही है, उन रिपोर्ट्स में भी बड़े मसले देखे। बड़े मसले थे। वेरी ट्रू। एक और कॉलर भी है। इडियोपैथिक भी है, यानी ये समझना जरूरी है कि हो सकता है आप भी नॉर्मल हो, वाइफ भी नॉर्मल हो, फिर भी कंसीव नहीं कर रहे। दिस इज इडियोपैथिक, दिस इज वन ऑफ द कॉज जिसमें आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी है। मेडिकल ट्रीटमेंट, ओके। वक्त भी लगता है। कॉलर है मौजूद? अच्छा, मेरी अपनी फैमिली में जिस तरह भी ये बात कर रहे थे, 23 साल बाद उनके यहाँ अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से बेटा दिया, और सो ऐसा है दोनों की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बस वो टाइम ने गुजरना था और टाइम गुजरा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। देखिए मेरा डॉक्टर मुख्तियार से एक क्वेश्चन है। जी जी। अपने GTV के चैनल से मैं चाहता हूँ कि वो मैसेज आगे भी जाए। कुछ सैटेलाइट चैनल हैं जो रात दिन लड़कों और लड़कियों की कमजोरी की दवाएं, जो सेक्सुअल दवाएं हैं, उनको प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। तो
यकीनन बहुत बड़ी तादाद उनके बहकावे में आ भी जाती होगी और परचेज मतलब थ्रू मेल मंगाते होंगे, क्योंकि वो बाजार में दवाएं नहीं मिलती, वो लिखते हैं कि ये बाजार में नहीं मिलेंगी। तो डॉक्टर साहब से सवाल ये है, क्या इस तरह से जो चैनल प्रमोट करके दवाएं बेच रहे हैं उनसे जवानों को, लड़की या लड़कों को नुकसान होगा? ठीक है, ओके राइट। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर साहब आपकी कॉल का। वो चैनल्स क्या काम करें मुझे उस पर बात नहीं करनी, लेकिन मुझे इस पे जरूर बात करनी है कि वो जो लड़के लड़कियां इस तरह की दवाएं या इस तरह की मेडिकेशंस पे जाते हैं, क्या उनको फिर लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हर वॉक ऑफ लाइफ में, हर वॉक ऑफ लाइफ में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अनअवेयरनेस का, इनोसेंट मासूमियत का, हमारे अपने बिलीव्स की वजह से हर वॉक ऑफ लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिस्ट हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले राइट डायग्नोसिस फ्रॉम द राइट फैकल्टी मेंबर, फ्रॉम द राइट डॉक्टर, राइट एप्रोप्रिएट पर्सन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हमें वो आगे ही और शऊर आएगा। इनके नुकसानात हैं इन दवाओं तो इनके बिल्कुल नुकसानात हैं। देखें, दवा हर दवा अगर आप अनगाइडेडली लेते हैं तो वो दवा आपको साइड इफेक्ट देती है, आपको नुकसान देती है। मेरा अपना ये पर्सनल, मेरी क्लिनिक में ये एक्सपीरियंसेस हैं। लोग यकीन कीजिए, मिस सना साहब आए थे कि डायलिसिस के लिए वो उन्होंने कहीं हकीम के पास चले गए, ऐसे ही है। कहीं वो किडनी फेल्यूर के साथ आ गए, उनको अब लेने के देने पड़ गए। बिल्कुल, ब्रेक मुझे लेना है। और ये जो वॉल चौकिंग है ना, बेऔलादी का इलाज और बांझपन और पता नहीं मर्दों के साथ क्या कुछ लगा था, अल्लाह रहम करे। फला बंगाली का नंबर, फला हिंदू का नंबर, के पास जाइए। चाहे आप नेचुरोपैथ के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास। मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आऊंगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये क्या ट्रीटमेंट्स आप लोगों को सजेस्ट करते हैं, कि टेक्नोलॉजी क्या कहती है इसके बारे में, क्या थेरेपीज हो सकती हैं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। इनफर्टिलिटी, बेऔलादी, वजूहात क्या बनती हैं, कहाँ कहाँ लाइफस्टाइल में गलतियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर हमें अपनी लाइफ को या अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस पर बात हो रही है। डॉक्टर सहर फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मुख्तियार भुट्टो हैं एंड डॉक्टर ईसा हैं। आप लोगों को वेलकम करते हैं अगेन। ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर थे, डॉक्टर साहब ने भी उनके हवाले से बताया। तो उन्होंने कहा ये जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं कि ये दवा खा लें और इससे ये मजबूती और ब्ला ब्ला, एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि लोग इस बीमारी में बात करते हुए शर्माते हैं। जब वो इस तरह के ऐड देखते हैं, वो कहते हैं अब किससे मशवरा करने की क्या जरूरत है, ठीक है, कॉल करेंगे। क्योंकि वो जो प्रॉब्लम्स मेडिसिन के साथ बताई जा रही है, ये भी हल होगा, ये भी हल होगा, ये भी हल होगा, वो ये समझ रहा है कि मेरे सारे मसलों का हल इसी में है। ठीक है। सही मेडिसिन खाने के बाद भी उसको नुकसान होगा। उसकी वजह ये कि हर मेडिसिन हर आदमी के लिए नहीं है। बिल्कुल। आप शुगर के पेशेंट को एक जैसी मेडिसिन नहीं देते हैं। राइट। आपको नहीं पता उसके साथ अदर मेडिसिन क्या चल रही है उसकी। तो आप जब पूरी बीमारी को डायग्नोज नहीं करेंगे, उसकी हेल्थ से रिलेटेड और मसलों को नहीं देखेंगे, तो इस तरह की मेडिसिन खरीदना, और बहुत सारे लोग ऐसे कर चुके हैं जो बाद में हमारे पास आते हैं कि जी मुझे किडनी के इश्यूज़ हैं, मेरे लिवर के इश्यूज़ बन चुके हैं। तो खुदारा वो मेडिसिन जो इस तरह कमर्शलाइज की जाती हैं और जहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं है, तो आप उनको ना खरीदें। ठीक है। जहाँ तक लाइफस्टाइल का ताल्लुक है, इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। और ये मैं लोगों को इसलिए भी मैसेज देना चाहूँगा कि अगर थोड़ा पीछे चले जाएं, मतलब मैं अपनी यंग एज में अगर देखता हूँ, मुझे यकीन करें चंद बीमारियों के अलावा नाम नहीं आते थे। आज मैं बीमारियों के नाम लिख नहीं सकता, यानी कि अनगिनत है। बिल्कुल। लेकिन हम हर दवाई के बाद भी हम ये जरूर कहेंगे लोगों से, देखें अल्लाह ताला ने कुरान में 33 टाइम एक बात को रिपीट किया है जिसका मफहूम ही एक बनता है, तुम खाओ सब कुछ हमने जो उगाया है मगर तैयब और हलाल। हमें ये भी नहीं पता कि तैयब और हलाल किसे कहा जाता है। देखिए मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मेरे इस हाथ में फार्मी मुर्गी है, इस हाथ में देसी मुर्गी है। इसको 45 दिन लगते हैं 3 किलो बनने में। मुझे पता है मैंने इसको क्या खिलाया है, इसको 1 साल लगेगा।
भाई ये हलाल तो है मगर तैयब तो नहीं है। तो जहां जहां आप उनके किचन में फोकस करेंगे चीजों को कि जो इस तरह केमिकलाइज बेस्ड चीजें होती हैं, इवन हमारी गंदम को देख लें, यूरिया डला हुआ यूरिया है, डला हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें जो ऑर्गेनिक अब नहीं रही, जबकि ये मुल्क था जो ऑर्गेनिक खाता था। बिल्कुल। दुनिया ने हमें लगा दिया किसी और चीज पे। अब हम जब यूएसए जाते हैं, कनाडा जाते हैं, वहां जाते हैं, वहां ऑर्गेनिक बिक रहा है जी, लोग खा रहे हैं क्योंकि केमिकल। तो हमेशा अपने खाने पीने की उन चीजों पर नजर रखें कि कितनी उसमें केमिकल की एडिशंस हैं। बहुत सारे आप डब्बों में लेकिन डॉक्टर ईसा बचा क्या, दूध, अंडे, गोश्त, हर चीज तो आई आपको स्वेयर टू मिलावट गॉड शुदा जो मिल अल्लाह रही है। ताला ने पहले दिन से उतारा आज भी सब मौजूद है। दूध में पानी अल्लाह नहीं मिला रहा, हम मिला रहे हैं। हाँ, वो- तरबूज में इंजेक्शन अल्लाह नहीं डाल रहा, हम डाल रहे हैं। तो कहने के बाद हमें सही होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो ये फिर उसके लिए एफर्ट किए जा सकते हैं। क्यों आज भी चीजें मिलती हैं। मेरे घर आ जाए आप देख लें, एक आपको केमिकल, देसी अंडा मिलेगा, देसी मुर्गी मिलेगी, खुला दूध मिलेगा, आपको पता है सरसों का खुला तेल दूध, मिलेगा। आपको पता है ये सब चीजें आज कितनी महंगी हैं। हमारी अपनी ये बेस थी, हमने आज इनको महंगा कर दिया। अच्छा कितना ये ज्यादा। महंगी हो गई आज है, फिर एक सारी नॉन- जिंदगी आप डॉक्टरों को पैसे देते रहे, वो महंगे नहीं, नहीं, लेकिन हम कैलकुलेशन करते हैं ना इस तरह कि अच्छा ये चीज ऐसे हो गई है तो ये अब मटन का रेट क्या हो गया है, शायद आई थिंक उसको एक बचा कुछ आपको अच्छा महंगी भी हो गई है और मिलती भी मुश्किल मिलती से भी है। आपको मुश्किल प्योर से। मक्खन नहीं मिलेगा, प्योर हनी नहीं मिलेगा, तो ये सारे प्योर सस्ता मिलेगा। तो लेकिन of course आप लेकिन वही डॉक्टर लेंगे। ईसा ने ये बिल्कुल सही बात की कि ये जो हम गलत ग़िज़ा की तरफ चले गए, स्पेशली फार्मी जो मुर्गी है, इसने लड़कियों में बहुत बीमारियां जो है लड़कों में भी पैदा कर दी हैं बहुत यंग एज में। डॉक्टर साहबा ये फिर मैं क्वेश्चन डॉक्टर साहब की तरफ भी लेकर आऊँगी कि एज, आजकल कहते हैं जी लेट मैरिजेस होती हैं, लड़कियों की देर से शादी हो रही है जिसकी वजह से बेऔलादी का मसला हो रहा है। फिर कहते हैं कि जिसका वज़न बहुत कम है, इसने डाइटिंग कर कर के ख़ुद को ख़त्म कर लिया, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है, या वज़न बहुत ज़्यादा है, कहाँ जाएं, कहाँ सेंटर क्या है इन सब चीज़ों का? देखिए एक्चुअली सबसे पहले तो ये कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो। ठीक है। अब एज फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो देखिए एज एक फैक्टर है मगर ये नेसेसरी फैक्टर तो नहीं है। अच्छा। अगर किसी की शादी ही 40 में हुई है तो उसका मतलब ये नहीं कि प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। ओके। 40 के बाद प्रेग्नेंट हो जाएगी, 20 साल की उम्र में शादी हुई और प्रेग्नेंट नहीं हो रही। तो एक्चुअली वजह सिर्फ एज फैक्टर नहीं है, मैं बात करूंगी अभी कि एज भी एक फैक्टर है। सिर्फ एज की वजह नहीं है, वजह है कि जो और कॉजेज रिलेटेड हैं, लाइक ओवरी सही काम नहीं कर रही है, फॉलिकल्स नहीं बन रहे हैं, हार्मोन डिस्टर्ब हैं, तो वो बेसिक कॉज है। लेकिन होता है क्या है कि ज़ाहिर बात है ह्यूमन बॉडी में चेंजेस आती हैं। फीमेल 51 एज में मीनोपॉज में चली जाती है, तो ऑफ कोर्स एज के साथ फीमेल्स के ओवेरियन फॉलिकल्स कम होना शुरू हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो होता है कि यूजुअली 45 के बाद ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि फॉलिकल्स कम हो रहे हैं, तो लेट एजेस में जब शादी होती है। लेकिन तो आप एक कह रही वजह है होती है। लेट मैरिजेस में भी कंसीव Of किया course जा होता सकता है, तो ये ठीक है। मिसकंसेप्शन है कि 40 के बाद नहीं हो रहा, ठीक लेकिन है, हाँ एक जब आपकी कॉलर शामिल age कर लूं late फिर हो हम तो आप कंटिन्यू जल्दी करते इलाज हैं। कराएं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। Hello, how are you? आई एम गुड, आप कैसी हैं? How are everybody? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक्चुअली मैं मिसेस वसीम बात कर रही हूँ। ओके तो मेरी एज 35 है ओके और मेरे हस्बैंड की एज 40 है। ओके तो हम लोगों ने तमाम टेस्ट भी करा लिए ठीक है। और माशाल्लाह से आप समझदार, आप पता नहीं मैरिड हैं या नहीं है। यहाँ जो लोग भी मैरिड है वो समझ गए होंगे, हमारी अज़वाजादी जिंदगी जो है वो बड़ी अच्छी है। हर माशाल्लाह। रात खुशगवार गुजरती है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। मुस्लिम हूँ मैं। तो उसके अलावा मैंने टेस्ट भी करा लिए, हम लोग दोनों मिलते भी हैं खुशी खुशी, ठीक और है। हमारी बड़ी अच्छी जिंदगी है। लेकिन हमें माशाल्लाह। अल्लाह ने औलाद नहीं दिया, क्यों? अच्छा ठीक है। तो ये मुझे इसका तफसीली जवाब चाहिए। क्यों तो मेरे हम मियाँ अल्लाह मुझे- से पूछ नहीं सकते, ये मुझे मेरी अम्मा कहती हैं, लेकिन हाँ हल हम ढूंढ लेकिन- सकते हैं, ठीक है। लेकिन ना, तो मैंने देखिए, मम्मा की बात आप तक पहुंचा दी। ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हाँ, बहुत अच्छे ताल्लुकात माशाल्लाह, हैं। अच्छी बात मुझे है। तो 10-12 बच्चे होने चाहिए थे, अभी तक अल्लाह ने एक भी नहीं दिया। जिस सब खुदा मिजाज हाफिज़। जिस सब मिजाज की खातून मुझे लग रही है माशाल्लाह, इतनी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, इंशाल्लाह हो एंड जाएगी आपकी। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर होगा। इंशाल्लाह। और लेकिन अब देखने की ये बात है कि आई मीन आप मुझे खासी एजुकेटेड एंड अवेयर भी लग रही जी, हैं, जी। तो सेंस मस्ट प्रिवेल। अब जब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एज यू सेड, तो आपको किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को जो है गायनेकोलॉजिस्ट को, आपको और अपने हस्बैंड को
किसी मेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जो है वो भेजना होगा, या आई मीन ठीक है, तो आप जरूर जस्ट टू डायग्नोस। हाँ, आप एज भी एक फैक्टर है, इनकी केस में एज भी एक फैक्टर है। अगर ये खुद 35 है और हस्बैंड 40 है, क्योंकि मिसकंसेप्शन होती है कि शायद मेल का लाइफस्टाइल नहीं है। दूसरा, टेस्ट को लोग नॉर्मल कहते हैं, मगर वही जो हम कह रहे हैं लाइफस्टाइल को नॉर्मल नहीं कहते, कि आप अल्कोहलिक भी हैं या कोई और मसला भी है और स्मोकर भी हैं और उसको नहीं समझ रहे कि एक वजह है। तो एक एज फैक्टर है। जब आपकी शादी एज थोड़ी 30 के बाद हो, तो यूजुअली हम कहते हैं 30 या 35 के बाद, तो आप वो शादी के बाद 1 साल का भी वेट नहीं करें, आप जल्दी चले जाएं, क्योंकि आपको टेस्ट हो जाए, अगर आप नॉर्मल है तो वेट कर लें। ओके, राइट। लेकिन आप सबने, जितने भी मेरे देखने वाले ना, सब दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जल्द जो है वो इनके घर में खुशी दे। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम, मैं कौसर बात कर रही हूँ कराची से। जी कहिए कौसर। जी मैडम, मेरे जो है ना 21 साल हो गए शादी को और औलाद नहीं हुई। मतलब मैंने कंसीव करा, मगर वो 3 माह के बाद हो जाते थे। तो मैं चाहती मेरे यहाँ फिर अल्लाह दे दे खुशी। तो क्या 45 के बाद हो सकती है मेरी या नहीं? आपकी उम्र क्या है अभी? 45। और कितने बच्चे आए हुए हैं आपके? जी आपकी मिसकैरेजेस हुए हैं ना, आपने कहा शायद। जी जी, जी कितने मिसकैरेजेस हुए हैं आपके? 4। अच्छा, आपने कोई एप्ला का टेस्ट करवाया है? जी मैंने सब करवाया, मेरी हस्बैंड की सब रिपोर्ट सही आती है। ओके, अच्छा, ओके। ये देखें, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि कंसीव करते हैं, लेकिन जो है वो जिसको हमल नहीं ठहरता या मिसकैरेज जो हो जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जिसकी वजह से जी डॉक्टर साहब, देखिए ये जो ये बात कर रही है रिकरेंट मिसकैरेज की, तो ये ऐसा नहीं है कि कंसीव नहीं कर रही, शी इज़ अ डिफरेंट केस, शी इज़ नॉट एन इनफर्टिलिटी। इसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं, यानी ये कंसीव तो कर रही है मगर मिसकैरेज हो रहे हैं। जब आपके 3 से ज़्यादा मिसकैरेज हो जाते हैं, तो यूजुअली हम एप्ला का एक टेस्ट कराते हैं, क्योंकि बॉडी में कभी कभी जो हमारे कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं वो बन रहे होते हैं और बार बार मिसकैरेज हो रहा होता है। फिर जो बच्चा पहले मिसकैरी हुआ है, उसका जो चीज़ें निकलती हैं अंदर से, यानी जो RPOCs होते हैं, उनको हम टेस्ट के लिए भेजते हैं, ताकि उसमें देखें कि उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर हस्बैंड एंड वाइफ का कैरियोटाइपिंग होनी चाहिए। कभी कभी कोई कंजेनाइटल एनोमली होती है जो हर बच्चे में आ रही होती है और उसकी वजह से हो रहा होता है। सो एक तो जब लास्ट मिसकैरेज हो, इनका वर्कअप होना ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा एप्ला के लिए। और उसके बाद इनको कंसीव करने के प्लान करने से पहले क्लिनिक में आना है और गायनेकोलॉजिस्ट से कपल ने मिलना है स्पेशली। द कपल शुड कम और हम उनका पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों मिसकैरेज हो रहा है। ओके, राइट। सो ये जो तीनों एक्सपर्ट मेरे पास मौजूद हैं, ये तीनों कराची में क्लिनिक करते हैं। और आप इन तीनों के पास, जहां आपका दिल मुतमईन हो, नेचुरोपैथ पे हो, डॉक्टर साहब के पास जाना हो, डॉक्टर साहब के पास ज़रूर जाइए और अपना प्रॉपर डायग्नोसिस करवाइए। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं मिसेज अहमद अली बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी कहिए। हमारी शादी को 12 साल हो गया, बच्चे नहीं है, तो मेरे हस्बैंड का मसला है। अच्छा, हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है? जी, उनके जो स्पर्म है ना वो बिल्कुल 0 है। डॉक्टर ने इलाज कर दिया। अच्छा, आप लोगों को समझ आ रही है इनकी बात? दोबारा से रिपीट कीजिए अपनी बात, क्या कह रही हैं आप? डॉक्टर मेरे हस्बैंड का मसला है और उनके जो स्पर्म है ना बिल्कुल 0 पे है। अच्छा ठीक है, ओके मिसेस अहमद, आप ऑन एयर सुनिए, इस पर हम बात करते हैं। डॉक्टर ईसा भी कुछ कहना चाहते हैं और मैं डॉक्टर साहब से भी पूछूंगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, इंशाल्लाह आप देखते रहिएगा प्रोग्राम। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं जी उठा पाकिस्तान। अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एंड बेऔलादी इनफर्टिलिटी के हवाले से आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर थी इस्लामाबाद से, उन्होंने कहा कि 12-13 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन औलाद नहीं है। और उन्होंने रिपोर्ट्स करवाई हैं, तो हस्बैंड जो हैं बकौल उनके कि उनके स्पर्म 0 हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या इनको सजेस्ट करना चाहेंगे? व्हाट डू यू सजेस्ट? बेसिकली ये ईज़ोस्पर्मिया का केस है और मेन जो मेल फर्टिलिटी होती है उसमें इशू भी यही होता है कि आपके स्पर्म जैसे स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, स्पर्म पैदा तो हो रहे हैं लेकिन इस केस में बिल्कुल पैदा नहीं हो रहे। तो अब इनको क्या करना चाहिए? इनको मेरे ख्याल में
नेचुरोपैथी वालों के पास जाना चाहिए और उस स्पर्मिया का हमारे पास कोई भी केस ट्रीटमेंट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन एज़ोस्पर्मिया में इनका वर्कअप कराना पड़ेगा। कभी-कभी होता है स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हो नहीं हो रहे होती, और कभी होती है कि ऑब्स्ट्रक्शन होती है, प्रोड्यूस जरूर हो रहे होते हैं, तो उसमें बेसिकली हम बायोप्सी लेके कंफर्म करते हैं। अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है सर्जिकल ट्रीटमेंट है, नहीं प्रोड्यूस हो रहे तो अल्ट्रासाउंड भी होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। इन्होंने रेफर कर दिया आपकी तरफ, तो मैं आपकी तरफ आ गई। टेस्ट वही होते हैं जो डॉक्टर साहब कराएं या डॉक्टर साहब कराएं, नेचुरोपैथी वाला भी वही टेस्ट कराता है। लेकिन मैं आपको एक वाकया बता रहा हूँ, क्योंकि ये पर्सनल चीज़ें होती हैं। एक केस मेरे पास जिसको 11 साल से बच्चे नहीं थे, मैंने उनको एक दवाई रिकमेंड की, अपनी बना के दी, और मैंने कहा हर 4 महीने के बाद मुझे रिपोर्ट चाहिए होगी सीमेन एनालाइज की। ठीक है। तो 4 महीने के बाद जब वो आए तो दवाई लेने की बजाय वो मिठाई का डब्बा लाए। माशाल्लाह। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि वो अल्लाह ताला कहते हैं ना सूरह शोरा की 80 नंबर में आयत में कि जिसे चाहूं मैं शफा दूं। मेरा ये था कि इसे 2-2.5 साल लगेंगे, लेकिन 4 महीने के बाद अल्लाह ताला ने से, तो मतलब डॉक्टर सिर्फ दवाई देता है, शिफा नहीं देता। कौन सी दवाई? शिफा अल्लाह देता उनकी है। रिपोर्ट में क्या स्पर्म 0 स्पर्म थे? 5 नहीं, 5 में तो एक ट्रीटमेंट है। हाँ, 5 5 में तो है। तो वो आप अच्छा, ये मैं स्पर्म काउंट जी वही बता वही बता रहे हैं। ओके, नोट कर लीजिए आप। अच्छा जी, ये जिनके स्पर्म काउंट कम है वो क्या कर सकते हैं? नंबर 1 उनको चिलगोजा लेना है 30%। 30%? थोड़े महंगे होते हैं, थोड़े काफी महंगे सर्दियों में। दूसरी चीज इन्होंने लेनी है तुख्मे सरस। तुख्मे सरस। थर्ड चीज इन्होंने लेनी है मूसली सफेद। राइट। चौथी चीज लेनी है इन्होंने माही। ये क्या है? माही जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी है माही। ठीक। अच्छा, पांचवी चीज माजू फल। माजू फल को जब आप तोड़ेंगे ना तो इसके अंदर से एक छिलका उतार कर जो फल निकलेगा उसको आपने तोड़ना है। अच्छा, उसके बाद आपने लेना है बादाम। ओके। और दूसरी चीज है खेरू। एक बार रिपीट कर दें सारी चीजें। चिलगोजा है। ठीक है। अच्छा, ग्रामेज आप सुन लें इसकी। चिलगोजा 30 ग्राम ले लें, तुख्मे सरस 30 ग्राम ले लें, मूसली सफ़ेद 30 ग्राम ले लें, माही जो है वो ले लें 30 ग्राम, माजू फल आपको लेना है 20 ग्राम। ओके। और बादाम ले लें 30 ग्राम, खेरू ले लें 30 ग्राम। ओके। इन सिर्फ सारों 20 चीजों ग्राम जो है वो जो फल है वो लेना है, बाकी सब चीजें जो हैं वो आपको 30 ग्राम्स लेने, हम वजन लेंगे। इन सब चीजों को जब आप पाउडर बनाएंगे तो ये इस शक्ल में आ जाएगा। ठीक है। राइट। हाफ टी स्पून सुबह शाम आपने लेना है। बहुत सारी चीजें ये ऐसी है कि कोई भी ले सकता है, बट हम क्योंकि जब रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें हम कुछ चीजें चेंज भी करते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है पेशेंट के साथ और क्या मसाला है। हाफ टी स्पून ये सुबह लेना है डेली? सुबह शाम लेना है। पानी के साथ लेना है, दूध के साथ लेना है। ठीक है। और दूसरा फॉलिकल्स के लिए, जिन बच्चियों के जिन बहनों के फॉलिकल्स के इश्यूज हैं तो उनको 2 चीजें सिर्फ लेनी है। बधारी कंद आम से मिल जाती है। राइट। और उसके बाद इन्होंने लेना है इसगन नागोरी। बधारी कंद और इसगन नागोरी दोनों चीजों का पाउडर बना लें। आधी चमची सुबह शाम ले लें। इसके साथ किसी भी वो डॉक्टर की मेडिसिन ले रही हैं, एलोपैथिक के ले रही है, होम्योपैथिक के ले रही है, वो साथ ले सकती हैं। सारी सब्जियां हैं, किसी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना आपस में इसकी कोई लड़ाई है। सही। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये अल्लाह पाक इनसे शफा इनायत फरमाएंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसके बावजूद भी ना हो, जैसे ईसा साहब कह रहे हैं कि दे मस्ट रेफर टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर। लेकिन आजकल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट क्लिनिक्स भी हैं जहाँ पे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जो हैं, IVF है, IUI है, ठीक है, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। तो इस टाइप की जो क्लिनिक्स हैं वो बहुत हेल्पफुल है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बात में इन मेल फैक्टर में बेसिकली मैं ऐड करना चाहूंगी, जो स्पर्म्स 1 या 2 भी हमें मिल जाते हैं, उनको लेके हम IVF XC करा लेते हैं। ठीक है। तो वो IVF XC में उनको राइट। अच्छा, ये लोग जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, इसको ये बाकायदा ट्रीटमेंट्स हैं? क्योंकि अभी मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने एक्सपर्ट से कि नेक्स्ट मंडे मैं इस शो को कंटिन्यू करूं और हम ट्रीटमेंट्स क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं अगर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, उस पर हम नेक्स्ट मंडे बात करेंगे। अभी आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ और जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो वो सेगमेंट है जिसमें आपके साहिर मेरे साथ मौजूद होंगे। तो देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड मेरे मेहमान वो सेगमेंट जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं, ना सिर्फ पसंद कर रहे हैं बल्कि इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं और आप लोगों को बेहतरीन ऑफ़र भी जी उठा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मिल रही हैं। आपकी फेवरेट शख्सियत जिन्हें आप आई थिंक हर चैनल पर देखना चाहते हैं, इन्हें सुनना चाहते हैं, और अब तो माशाल्लाह से इनका ब्रांड भी लॉन्च हो चुका है और इनकी बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं भी इस्तेमाल कर रही हूँ और आप भी इस्तेमाल करें। यस, मैं बात कर रही हूँ अमोर ब्यूटी की और मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके दी साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सना? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप जब आते हैं तब हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं जब आता हूँ, जी टीवी इज लाइक अनदर होम टू मी, राइट, माय सेकंड होम। एंड गुड लक। इतनी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा फीडबैक है। मैं हमेशा इस बात पर अग्री करती हूँ कि पहली बार तो कोई आपको देखकर ऑर्डर कर देता है, बट जब आपको सेकंड ऑर्डर, रिपीट ऑर्डर मिलता है, ये आपकी कामयाबी है। एंड आप लोग जो हैं वो माशाल्लाह से इतनी प्रोडक्ट्स हैं कि ऑर्डर ज़्यादा है और आप लोगों की जो है इस वक्त प्रोडक्शन डबल हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली या बिल्कुल, अभी जब हम जा रहे थे तो इससे पहले भी एक छोटा सा एक एपिसोड हो रहा है, उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स कम पड़ गई हैं। यस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। बट हमने जो किया है, मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ बालों की, बिकॉज ये सीजन है जब बाल आपके बेतहाशा गिरते हैं। तो ये जो शैम्पू है, जैसे हम अमोर का शैम्पू कहते हैं। अच्छा, मैंने जब ये कंपनी शुरू की थी ना सना, तो वो मैंने ये मेरी पहली प्रोडक्ट थी। आपको बालों का प्रॉब्लम था? हमेशा, yes. हमेशा। तो ये मेरी पहली प्रोडक्ट थी। मेरी ख्वाहिश ये थी कि कुछ ऐसा शैम्पू हो कि लगाती। मुझे याद है इमरान अब्बास ने इमरान ने एक शैम्पू बताया था, मैं नाम नहीं लेता उसका, वो दुबई से मिलता है, $32 का शैम्पू है कि उससे बाल गिरना बंद हो जाते हैं, किसी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। तो मैंने कोई 5-6 बॉटल उसकी लेनी थी और मैं वहाँ से ले आया था दुबई से। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो ख़त्म हो गई तो फिर, क्योंकि मैंने हमेशा दवाएं खाई अपने बालों को कायम रखने के लिए, लगाई दवाएं, टॉपिकल सॉल्यूशन इस्तेमाल किए, तो मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं कोई ऐसा शैम्पू लेके आए जिससे बाल गिरना वाकई बंद हो जाए। तो ये हमने इंट्रोड्यूस करवाया, और इससे डेफिनेटली बाल गिरना बंद हो जाते हैं, डेफिनेटली बंद होते हैं। लेकिन ये काम करता है माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस में। ठीक है, यानी माइल्ड से, ये समझ लीजिए माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस क्या होता है। माइल्ड हेयर लॉस ये है कि आपके 170 से 200 बाल गिरते हैं, ये माइल्ड हेयर लॉस है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आता जाता ठीक हो जाता है। माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस जो है वो 170 से 250 बाल अगर आपके गिर रहे हैं, तो फिर आपको खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है कि अब आपको चीजें बेहतर करनी है। तो ये माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस के लिए डेफिनेटली काम करता है। अच्छा, जिनका मीडियम से सीवियर हेयर लॉस है, उनको क्या करना है? उनके लिए हमारे पास ये तेल है जिसे हम हेयर ऑयल कहते हैं, अमोर सिल्क का ऑयल है, और इस कॉम्बिनेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉम्बो आप और अच्छा, ये विंटर्स में जो डैंड्रफ का इशू है ये उसको भी सॉल्व करेगा। और डैंड्रफ के लिए हमारे पास ये वाला शैम्पू भी है जिसको हम अमोर ब्लू कहते हैं। ये भी आप 2 दिन हफ्ते में ये इस्तेमाल कर लें और 5 दिन ये इस्तेमाल कर लें, एंड इट इज रियली 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 गुड, रियली गुड। जब आप इसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल घने हो जाते हैं, लिटरली थिक हो जाते हैं। आपके बालों की लेंथ जो होती है बड़ी जल्दी ग्रो करती है, आपकी जो खाली जगह हैं वो पुर हो जाती हैं और आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं एट वंस। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है खवातीन से ज्यादा मर्दों में बाल गिरने का प्रॉब्लम होता है, राइट? सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खूबसूरती औरत का हक है, मर्द भी इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाल आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। तो ये सेट जो है जिसमें आप ब्लू शैम्पू भी और दूसरा भी आपने यूज करना है, एक और भी ये भी आपका हेयर सीरम है ना। ये जो है ना, ये सबसे बड़ी चीज है। जो गंजपन की हम बात करते हैं, जब हम गंजपन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि जी मर्दों को बहुत ज्यादा गंजपन हो जाता है, खवातीन को भी होता है, पता नहीं चलता, उनकी थिनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा, ये हमारा मिरेकल मैजिक सीरम है, हेयर सीरम है। इसके 7 ड्रॉप्स आपको चाहिए होते हैं हर रात को। इस पे मेंशन भी है 7 ड्रॉप्स, 4, 5, 6, 7, ये 7 ड्रॉप्स आप लगा लें और इस लगाने के बाद हर रोज आप रात को लगाएं। रात को लगाने के बाद सुबह आप उठ के इस शैम्पू से धो लीजिए। अच्छा, ये पूरे आपने स्काल्प पे रब करना है या जहाँ जहाँ है एलोपेशिया वगैरह वहाँ पर लगाना? नहीं, जहाँ एलोपेशिया वहाँ भी लगा सकते हैं और पूरे स्कैल्प पे भी रब कर सकते हैं। इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि परमानेंट सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन की तरफ आप जाते हैं। इसको लगाने के बाद सारी जिंदगी आपको नहीं लगाना, 2.5 से 3 महीने का अरसा होता है, आपके बाल वापस आ जाते हैं।
2.5 से 3 देखिए, शुरू के 15 दिन आपको लगेगा हल्का हल्का सा रुआ आने लगा है, 15 से फिर 30 दिन तक आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ आपके अच्छा रूट्स आना शुरू हो जाएंगे। कुछ आपको 15 से 30 दिन के अंदर अंदर आपकी रूट्स जो वो निकलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद 30 से 45 डेज का साइकिल जो है वो आपको ये करता है कि आपको लगता है कि हाँ कुछ वॉल्यूम आ रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद 45 से 60 डेज जो है, 2 महीने, दूसरा महीना जब सेकंड महीना खत्म होता है तो आपको लगता है कि यार मेरे बाल जरा कुछ भर गए और लोग आपको कमेंट करने लगते हैं कि आपने क्या बाल लगवाए। तो दिस इज रियली अमेजिंग। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है और फिर उसके बाद 3 महीने में जब आप आते हैं तो आपका फुल थिक हेयर जो होता है वो आ जाता है। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है वैसे अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे अगर आप हमसे लेते हैं तो 5000 का होता है, लेकिन आज अगर लेते हैं तो ये 1800 का है जी उठा पाकिस्तान। ओके, जबरदस्त। तो 1800 में अगर आप पीआरपी या ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं तो उससे पहले आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। इसका ओरिजिनल प्राइस 5000 है, बट आप 1800 में आप ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके अभी ऑर्डर कर सकते हैं अमोर ब्यूटी। एंड एक बात और मैं बताना चाहता हूं। जी प्लीज। ऐसी मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, मैं बहुत क्लियरली बात करता हूं ताकि सबको अंदाजा हो जाए कि क्या है। देखिए, मैंने गोलियां भी खाई हैं, मैंने दवाएं भी लगाई हैं, टॉपिकल सॉल्यूशंस भी लगाए हैं। मैंने यूं समझ लीजिए कि मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन 5% 2% उनकी इंटेंसिटी होती है टॉपिकल सॉल्यूशंस की, मैंने वो भी लगाए हैं। अच्छा, उनका नुकसान क्या है? उनका फ़ायदा ये है कि बाल गिरना रुक जाते हैं, बिल्कुल रुक जाते हैं। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि एक बार अगर आप उसे लगाना छोड़ दें सारी ज़िंदगी के लिए, या वो गोली खाना छोड़ दें, तो जितने बाल आए होते हैं उससे 20% ज़्यादा चले जाते हैं। ओह, मतलब थ्रू आउट द लाइफ आपने यूज लगाना है, एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया फिर आपने लगाना है। अच्छा, और अगर लगाना छोड़ देते हैं तो 10 दिन के बाद वो आपके सिस्टम से खत्म हो जाता है और 10 दिन के बाद आपके बाल 20% ज़्यादा गिर जाते हैं, जो ऑलरेडी गिरे होते हैं उससे 20% ज़्यादा गिर जाते हैं। अच्छा, ये तो एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है पैसा। जो छोटी सी टॉपिकल सोल्यूशन की जो चीज़ है वो आपको मिलेगी $70 से $80 की, $70 से $80 की। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना पैसा होता है, और ये आपकी 1 महीने की सप्लाई होती है। Right. तो नाउ यू इमेजिन कि क्या होता है। अच्छा, इसी तरह से वो गोली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो वो पिल कहलाती है, एक गोली आती है, अगर आप वो लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया की बनी हुई लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है इसमें, जो आपको हेल्प करती है, तो वो उसका एक पैक 29 गोलियों का 9000 रुपये का है, 8700 रुपये का वो है, और आपको वो मुसलसल इस्तेमाल करना है, आपने रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया और आप कहें कि मेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। एवरी सिंगल डे आपको इस्तेमाल करना है वो, और हर रोज सुबह गोली खानी है आपको। अच्छा जी, लेकिन जब आप ये इस्तेमाल करते हैं तो ये जो बॉटल है ये तकरीबन 2 महीने के लिए काफी होती है। मैक्सिमम आपकी 2 बॉटल लग जाएंगी, लेकिन 2 बॉटल के बाद आपका जो हेयर है वो बिल्कुल वापस आ जाएंगे, और ये परमानेंट सोल्यूशन है। इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट, जबरदस्त। और ये अभी आपको बहुत अच्छी ऑफर में मिल रही है। इसका ओरिजिनल प्राइस 5000 है और आपको जी उठा पाकिस्तान में 1800 में आपको ये मिल रहा है। इसके साथ साथ शैम्पू पे भी ऑफर है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। शैम्पू में आपने जो है इसका फैमिली पैक भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, निकाला है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 500 ml है ये, और इसका क्या प्राइस है? वैसे अगर आप लेते हैं तो 3500 है, अभी लेते हैं तो 1800 है। ओके, सो 1800 में आपको शैम्पू भी मिल रहा है एंड सीरम भी मिल रहा है। तो आप प्लीज़ अभी ऑर्डर करें, बल्कि एक नहीं बल्क में ऑर्डर कर दें, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें आपको अच्छे प्राइजेस में मिल रही हैं। अच्छा, इस वक्त सबसे ज़्यादा कंप्लेन जो है वो ये है कि फेस डार्क हो जाता है इस सीज़न में, ठीक है, और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। जितनी भी आप चीज़ें यूज़ करें लेकिन आपका फेस जो है वो फ्रेश नहीं लग रहा होता। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारी ये जो अमोर ब्यूटी की प्लैटिनम क्रीम है, ये इंस्टेंट ग्लो देती है, इंस्टेंट फेयरनेस देती है, टाइटनेस देती है, और सबसे बड़ी बात ये कि आपके चेहरे के डार्क स्पॉट्स जो है उनको खत्म कर देती है। ये 30 सेकंड का चैलेंज होता है, जो मैं हर एक को कहता हूँ कि ये 30 सेकंड का चैलेंज है, आपको जरूर लेना चाहिए। मैं आपको इसको, आप भी लगा सकती है, मैं इसको आपको अपने हाथ पे लगा के दिखा सकता हूँ। बेसिकली ये देखिएगा अभी, एंड दिस इज़ रियली अ मिरेकल क्रीम, और मेरी अम्मा इसकी फ़ैन है। मैं भी साहिर को ये बता भी रही थी, और वो बहुत खुश होती हैं कि सिंपल आप चीज़ें यूज़ करें, और वो इसी तरह से इसको लगाकर और लिपस्टिक लगा कर बड़ा खुश हो रही होती हैं, कितनी अच्छी प्रोडक्ट है। तो डू ट्राई दिस, आजमाइश शर्त है, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स। ये देखिए, आपको मेरे हाथ में फ़र्क नज़र आ रहा होगा। यस, ये दोनों हाथों के अंदर मैंने ये क्रीम लगाई है, दोनों हाथों और ये मॉइस्चर भी देती है ना। इट्स अमेजिंग।
स्मेल तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन इट इज़ अमेजिंग। अब मैं दूसरे हाथ पे भी लगा रहा हूँ बिकॉज ऑकवर्ड लगेगा कि एक हाथ मेरा। अच्छा, आपको ये जो हमें मेकअप से पहले देखें, एक होता है फ्लॉलेस, मैं फ्लॉलेस की बात नहीं करी, लेकिन आपको एक अच्छा एक वन टोन आप बेहतर फील कर रहे होते हो अपनी स्किन में, और आप मेकअप के लिए आप कहीं जाने के लिए रेडी होते हो। अब ये देखें, ये मेरे हाथ हो गए इस वक्त, ये वाले हाथ हो गए मेरे। अच्छा, ये आपने लगानी चेहरे पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगानी है, और बहुत थोड़ी लगती है, ये बहुत ज़्यादा नहीं लगती, बहुत थोड़ी लगती है। ये एक ऐसी क्रीम है, जब आप इसको लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा आपको जैसे सिल्क आपकी स्किन हो गई है। अच्छा, इंस्टेंट ब्राइटनेस आपको देती है, आप फ़ौरन से आपकी जल्द जो है वो बेहतर हो जाती है, रिंकल्स आपके जो है तो वो ख़त्म होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी वो ये है कि ये आपकी रंगत को काला होने से बचाती है। राइट। अच्छा, इससे पहले क्या हम कोई सीरम वगैरह यूज़ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर देखें, मैं हमेशा से इस सीरम का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। इसे कहते हैं अमोर का सिल्वर सीरम, राइस सिल्वर सीरम। अच्छा, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो दिस इज जस्ट ब्रिलियंट। इसके अंदर आपको पर्ल किस्म का टेक्सचर मिलता है, आपको नजर भी आ रहा होगा, ये पर्ल नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये दिस इज सो अमेजिंग। आप इसको अपने हाथ पे लगा के देखिएगा, मैं आपको खुद कहता हूँ कि आप इसको टेस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए। ये भी आपको ब्राइटनेस देता है, फेयर स्किन देता है, टाइट कर देता है, इमीडिएटली आपकी स्किन जो होती है वो टाइट हो जाती है, आपको ज़बरदस्त किस्म का मॉइस्चर मिलता है। अच्छा, राइस को हमेशा से चेहरे की ब्राइटनेस के लिए और जल्द की लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। ये आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा जो है, ये मैं खुद फील कर सकती हूँ कि ये आप इस पर जो है आपके पास, बिकॉज मैं कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही होती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद इसे यूज़ करती हूँ। ये मैं राइस सीरम समटाइम यूज़ करती हूँ, और समटाइम एक और चीज़ है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये साहिर की वो प्रोडक्ट है जिससे मुझे पर्सनली लव है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेकअप से पहले हो, फेस वॉश के बाद हो, शायद ये आपको रिकमेंड करेंगे दिन में 1 मरतबा, लेकिन मैं कोई दिन में 2-3 मरतबा, हर बार फेस वॉश के बाद मैं इसे यूज करती हूं। अच्छा, आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर एक्चुअल गोल्ड है, एक्चुअल गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है जो इसके अंदर लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि आप इसको लगा सकते हैं। इसको जो आप लगाएंगे तो सबसे बड़ी बात ये, मैं आपको दिखाता हूं, आपको इसके अंदर गोल्ड के फ्लेक्स नजर आ रहे हैं? ये एक्चुअल गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है, ये एक्चुअल फ्लेक है। और ये जब आप लगाते हैं, आपको 5 कतरे लगाने हैं, 5 ड्रॉप्स लगाने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको लगाएं, और 5 ड्रॉप्स के अंदर आपकी स्किन जो है वो ऐसी रिजुविनेट होती है, कमाल हो जाता है। अच्छा, आपने कुछ नहीं करना, रात को सोते वक्त वॉश करें अपना फेस, वॉश करने के बाद इसको लगा लें, और सुबह उठ के आप खुद, आपको यकीन नहीं आएगा कि आपकी स्किन के अंदर क्या तब्दीली आई है। राइट, तो आपने इसको यूज़ करना है। 5 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स भी बहुत अच्छे हैं इसके, इसको ज़रूर ये यूज़ कीजिएगा। मैं आप सबको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप ये ज़रूर ऑर्डर करें। ये काफ़ी महंगी प्रोडक्ट है, और मुझ जैसे लोग बड़े परेशान होते थे, हमें ये चीज़ें, आर्गन ऑयल पाकिस्तान में नहीं मिलता, हम बाहर से लेकर आते थे या मंगवाते थे ज़्यादा पैसों में। हमने इसको आर्गन से भी बेटर कर दिया। yes. इसके अंदर 5 एसेंशियल्स डिफरेंट ऑयल हमने। इसकी प्राइस क्या है अभी? इसकी वैसे अगर आप लेते हैं तो 5000 का है, आज अगर लेते हैं आपकी तवज्जो से, जी उठा पाकिस्तान की तवज्जो से लेते हैं तो ये 1800 का है। ओके, सो प्लीज 2, 3, 4, 5 आप मंगवा लीजिए, क्योंकि इतने अच्छे प्राइस में आपको नहीं मिलेगा। क्या आप सही नहीं? अच्छा, उसकी एक तो प्राइस का, दूसरा ये कि जो बॉटल है ये बाहर से आती है। हाँ। तो अगर आपने ये नहीं मंगवाया तो ये खत्म हो जाती है, और खत्म होने के बाद फिर 40 दिन का वेट होता है। ओके, 40 डेज। और इतनी खूबसूरत लगती है ना ये सारी, आप इनकी प्रोडक्ट्स मंगवाएं और आप अपनी ड्रेसिंग पे सजाएं तो वैसे भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और अभी मैंने राइस सीरम अपने हाथ पे अप्लाई किया था, और मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि आजकल वेदर ऐसा है तो आपको थोड़ा मॉइस्चर चाहिए होता है। मैं चाहूँगी आप इस पर बात करें। इनकी बीबी क्रीम है, जो मैंने फरमाइश पे साहिर से कहा था कि बीबी क्रीम बनाए, और मैंने इसका बहुत हल्का सा सिंगल ड्रॉप लिया है, और अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी अमेजिंग फिनिश है। ये लगाने के बाद आपको किसी फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। आई कैन गारंटी यू दिस। अच्छा, ये इतनी न्यूट्रल है, ये दुनिया के हर कलर पे चल जाती है। ये देखिए आप लुक एट दैट, सी, आप देख सकते हैं सामने मेरा हाथ, ये वाला हाथ देखें, ये देखिए। ओह माय गॉड। अच्छा, मजे की बात ये, दिस गिव्स अ यंगर लुक। यस, और मैंने बिल्कुल लाइट सा चने की दाल का जो बड़ा होता है उससे भी शायद कम मैंने ये यूज किया था अपने हाथ पर, और बहुत सिंपली जो है। और सबसे बड़ी बात ये, आपको कितनी देर लगी है टोटल? मैं हार्डली बात करते करते इन्होंने इस तरह से लगाया है, और उसके बाद वो फिनिश देखें जिसमें आई है। और इस ये रिंकल फ्री है, वरना होता है कि आपको हैवी लुक मिल रहा होता है। इट्स रियली गुड, बहुत अच्छी चीज है ये। एंड इसके अलावा ये इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस वैसे एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप आज लेते हैं तो 1800 का है, और आपके लिए
जी उठा पाकिस्तान के लिए 1800 है। उनको कहिएगा कि बीबी क्रीम, देखिए मैं ये चाहता था, और ये हर रंग पे चल जाता है, ये आपके रंग को एनहांस करेगा, खूबसूरत बनाएगा, आपकी स्किन को फिनिश देगा। ये लगाने के बाद आपको फिर किसी और फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। राइट अच्छा, क्योंकि टाइम कम है, लेकिन एक दो चीज़ें जो इस सीज़न की बड़ी ज़रूरत है। इस सीज़न में हम बहुत ज़्यादा सर्दियों में खाते पीते हैं तो वज़न बढ़ जाता है, तो साहिर इस बारे में भी बता दें। देखिए मैं बहुत सिंपल एक बात करता हूँ, हम PCSIR सर्टिफाइड है हम। Yes. तो बाकायदा लैब से टेस्ट होके ऑर्गेनिक है, हर चीज़ ऑर्गेनिक है। इट इज़ अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ऑल यू हैव टू डू इज बेसिकली बाय दिस। ये आपको एक टैबलेट, एक कैप्सूल यूज करना है खाने के बाद। बस पानी आपको ज्यादा पीना पड़ेगा, डाइट एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। अगर कर लें तो रिजल्ट और बेहतर हो जाएंगे, लेकिन 2 वीक के अंदर अंदर आपका वेट जो है, वजन जो है वो घटना शुरू हो जाता है। ओके, सो ये आपने डेली यूज करनी है। 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद। सुबह नाश्ते के बाद आपने ये यूज करना है। इसमें 30 कैप्सूल्स हैं, तो 1 मंथ का ये आपका पैकेज है। अच्छा मैं आपको बता दूं, 2 वीक के बाद लोग आपसे ये पूछने लगते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ओके व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज मैं आपको बता दूं मैं डाइट नहीं कर सकता और अब तो एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता, बिकॉज दोनों मेरे लिगामेंट्स खराब हो चुके हैं। तो मैं अब इस पे बहुत हेवीली रिलाई करता हूं। राइट, लेकिन आपने छुपाना नहीं है, आपने बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, वरना हम छुपा लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉमिस रहेगा आपका कि आप लोगों को बताएंगे। एंड सर्दियों में घुटनों में या आपके तकलीफ हो इस तरह की, तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। इसका भी मैं चाहूंगी साहिर आपको बता दें, फिर मुझे ब्रेक लेना है। ये तो एक मैजिकल पेन रिलीफ ऑयल है, जिसके बारे में ये कह सकता हूँ शायद इससे बेहतर पेन रिलीफ ऑयल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको हम अमोर प्रो का नाम देते हैं पेन रिलीफ ऑयल। इसका पेन रिलीफ ऑयल का ये मुखफ़फ़ है। आप थोड़ा सा लें, इसको ऐसे खोल लें, थोड़ा सा अपने हाथ पे लें, ऐसे रगड़ेंगे तो हल्की सी हीट महसूस होगी, और उसके बाद इसको जिस जगह आपको दर्द है वहां लगा लें। ठीक है। और फिर 5 मिनट के बाद ये देखिएगा कि जहां दर्द था वहां दर्द नहीं होगा, आराम आ जाएगा। राइट, एंड दिस इज रियली 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 गुड। ओके, ज़बरदस्त। तो ये वो चीज़ें जो इस वक्त इस सीज़न में आपको बहुत हेल्प करेंगी। और जिस तरह अभी हम फेस की बात कर रहे थे कि फेस डल हो जाता है, बहुत सारे लोगों को ड्राइनेस की वजह से स्किन पील हो रही होती है और भी सोच रहे होते हैं कि क्या करें। सो स्किन प्रोडक्ट्स में राइस का बड़ा कमाल है, एंड आपने राइस प्रोडक्ट्स पे बड़ा काम किया है। देखिए राइस के बारे में मैं ये कहता हूँ, राइस से बेहतर कोई चीज़ भी फेस के लिए नहीं हो सकती। ये राइस स्क्रब जो आपके हाथ में है, ये भी बहुत अच्छी है। माइल्डेस्ट तरीन राइस स्क्रब है, एंड इट इज जस्ट ब्यूटीफुल। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। जब आप इसको लगाते हैं तो ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपकी स्किन को यंग करता है। सबसे बड़ी बात, ये बहुत थोड़ा इस्तेमाल होता है। मैं ये कह नहीं रहा हूँ, आप इसमें वो नहीं कीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसको डेली इस्तेमाल करता हूँ। आपको डेली इस्तेमाल करने के हम रेकमेंड करते हैं हफ्ते में 2 बार, लेकिन ये इतना माइल्ड और इतना इफेक्टिव है कि मैं इसे डेली इस्तेमाल करता हूँ, एवरी सिंगल डे। एंड ये जब आप यूज़ करेंगे ना, क्योंकि मैं भी इसे हाथों पे भी और फेस पे भी यूज़ करती हूँ, तो ये आपको ना ऐसा लगता है आपकी कलर टोन को भी बेहतर कर रहा है। ये अच्छा, इसकी ये भी एक क्वालिटी है। देखिए क्योंकि आपकी जितनी डेड स्किन है उसको खत्म कर देता है इमीडिएटली, आपकी डेड स्किन को निकाल देता है। और सबसे बड़ी बात ये, जब एक्सफोलिएशन का पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो ये आपकी स्किन को रिप्लेनिश करता है, मतलब खूबसूरत बनाता है। ये आपकी स्किन को हसीन बना देगा, हसीन बना देगा लिटरली। इसका प्राइस क्या है? इसका आप सरप्राइज है, आप उनसे कहिए कि लिटरली सरप्राइज है। एक काम करें, उनसे कहिए जी उठा पाकिस्तान से मैंने देखा जी उठा पाकिस्तान में कॉल कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मुझे राइस स्क्रब चाहिए। एक बात याद रखिएगा, ये राइस स्क्रब अगर आप इस राइस सिरम के साथ यूज करेंगे तो बहुत कमाल है। मुंह धोइए, मुंह धोने के बाद इस राइस सिरम को लगा लीजिए, आप देखिएगा आपके रिजल्ट कितने एनहांस होते हैं। जबरदस्त। अच्छा, अगर कोई और आपका क्वेश्चन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप इन पे कॉल करेंगे। कॉल सेंटर में लोग मौजूद हैं जो आपको गाइड करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम के लिए आप अमोर की कौन सी प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। रेफरेंस दीजिएगा जी उठा पाकिस्तान का, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। आजमाइए यकीन के साथ कि आपके साहिर ने आपके लिए अच्छी चीजें बनाई हैं। सो साहिर, थैंक यू सो मच आपका आने के लिए। अच्छा काम करते रहिए और आते रहिए। सो जी, आपके साहिर हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पर प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।